हेलो हाय नमस्ते जय शिव शंकर। अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है, होम क्लीनिंग कंप्लीट हो गया है। अब मेरा बाबू भी नहा लिया है। किचन का भी मैंने आधा साधा काम कर लिया है। बाकी यहाँ पे मेरे भगवान जी को देखिए। यार चाहे जितनी भी जल्दी उठ जाएगी, जितना भी सोचे कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, होता लेट ही है। ये देखिए मेरा बाबू हग नहीं करके आया है। दिखा दो पूरा पूरा दिखा दो। नहीं। अभी ये कपड़े पहनेगा। जय शिव शंकर फैमिली। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने किचन में। कुछ काम मैं करके गई थी, नहाने से पहले झाड़ू पोछा करके कर गई थी, और कुछ काम मतलब आधा से ज़्यादा करना था और थोड़ा बहुत मैं पहले से करके गई थी। तो हो रहा था यहाँ पे टाइम ज़्यादा, तो मैंने कहा कि अब मैं सब्जी वगैरह अभी से बनाऊँगी, तो बाबू को तुरंत ही खाना है, वो नहा भी लिया था। तो अभी से मैं सब्जी बनाऊंगी तो थोड़ा तो टाइम लग जाएगा ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सबसे पहले बाबू के लिए फिंगर्स वाले जो भुंजिया होती है ना, मतलब फिंगर्स ही बना देती हूँ। बच्चा है, स्कूल पे लंच भी लेके चला जाएगा और यहाँ पे भी शौक से खा लेगा। तो बस मैं उसके लिए 2 आलू काट लूँगी, लंबे लंबे पतले पतले जो फिंगर्स के कटिंग होते हैं, और उसमें कॉर्नफ्लोर मिलाकर, हल्दी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाकर उसको मैं बढ़िया से तल दूँगी। क्या है ना कि बच्चे के लंच का बहुत टेंशन होता है। यहाँ पे तो चलो रोटी सब्जी जो बनाती हूँ वो खा के चला जाता है, लेकिन लंच के लिए इसका थोड़ा मुझे सोचना पड़ता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको रोटी पराठा पूड़ी यही सब टाइप की चीज़ें दूँ। फास्ट फूड तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती। उधर तो बहुत दिन से उसको मैं पास्ता भी नहीं खिला रही हूँ, उसका फेवरेट है। फिर भी ये लगता है कि हेल्दी चीज़ें खाए, अनहेल्दी चीज़ क्यों खाए। अगर अभी से ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ खाएगा तो उसे खाए वो आदी हो जाएगा ना, इसी कारण से। तो बस मेरे आलू तो कट हो गए थे। कढ़ाई में आते ही सबसे पहले चढ़ाती थी, अब उसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया था। अब ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गए थे, तो फिर मैंने ये फिंगर्स जो कट किए थे सारे एक बार में ही डाल दिया था और इसको तेज़ आंच करके तुरंत ही पका लिया था। क्या है कि ये पतले पतले कटे थे और ये तल रहे थे, तो ये तुरंत ही सीज भी जाते हैं, बिल्कुल क्रंची और कुरकुरे। अब इसका फिंगर्स होगा, जब तक मैं फटाफट से आटा गूंथ लेती हूँ। तो बस एक तरफ से मैंने आटा गूंथ लिया और यही सोचे कि जितना टाइम आटा गूंथने में लगा उतने टाइम पे हमारा फिंगर्स बन भी गया था बहुत अच्छे से क्रंची क्रंची। तो इसमें से थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे पूड़ी के साथ खाने के लिए दे दूँगी, और आधा जितना था ना वो उसको मैंने लंच में 2 पूड़ी के साथ दे दिया था। तो लंच तो मतलब इतना फिनिश करके आया था कि इसके लंच बॉक्स में ज़रा सा भी नहीं लगा था, लग रहा था कि धुल के लाया है, इतना साफ़ सुथरा था। क्योंकि इसका ये फेवरेट है, इसको पूड़ी भी अच्छी लगती है और ये फिंगर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि सारे बच्चे लोगों को अच्छे लगते होंगे। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म उसके लिए 4 पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, लंच ले जाने के लिए, खा कर जाने के लिए, और 2 प्रिंसेस के लिए भी निकाल लेती हूँ। प्रिंसेस भी उसके साथ साथ आराम से यहाँ पे खा लेते हैं, उसके डैडी खिलाते हैं तो वो खा लेती है। नहा वहा शुरू में ही वो लेती है तो उसको भी भूख लग आती है, तो फिर वो और बाबू दोनों साथ साथ बैठ कर खा लेते हैं। उसको ये रहता है ना कि भाई जी को छोड़ने जाना है, तो वो जल्दी जल्दी से खा लेते हैं कि फिर मैं जा नहीं पाऊँगी, नहीं खाऊँगी। तो ये देखिए हमारे बाबू का यम्मी यम्मी सा सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। अब वो उसको एंजॉय करेगा और खाएगा। अब बाबू तो खाने लगा था, तो मेरा एक टेंशन फ्री हो गया था कि चलो इसके ब्रेकफास्ट जो अभी खा रहा है उसका लंच का काम तो खत्म हो गया। अब बारी थी घर की सब्जी बनाने की, पतिदेव को खा के और लेकर जाने वाली सब्जी बनाने की। तो इसकी तैयारी मैं आधा करके गई थी नहाने से पहले, और बाकी मैं अभी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जीरा डाल दिया है, जीरा में खड़ी खड़ी लहसुन की कलियाँ डाल दी। जब लहसुन की कली अच्छे से पक गई है तब मैंने उस पर प्याज डाल दिया था। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, और जो मिक्सर का जार था ना उसमें मैंने राई, लाल मिर्च, प्याज, टमाटर और लहसुन अच्छे से ग्राइंड करके पीसा था। इसमें मैंने राई भी डाला था। जो सरसों होते हैं ना, वो हमारे तरफ ना पीली वाली सरसों नहीं मिलती, तो यहाँ पे काली वाली ही मिलती, मैं उसी को डाली थी। और लाल मिर्च भी डाला था पीस कर अच्छे से, ताकि मैं ना सूरन की सब्ज़ी बना रही थी। हम लोग तो ओल कहते हैं, बहुत लोग सूरन कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। वो देखिए साइड में तल कर रखा हुआ है, तो छील कर, काट कर और तल कर मैं नहाने से पहले ही चली गई थी। जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी ना सुबह में उठ के, तो उसी टाइम से मैं एक तरफ से इसके काम भी करते जा रही थी। तो मेरे दोनों काम हो गए, तो उसके बाद फिर मैं पूजा करके किचन में आ गई थी। तो जब हमारा मसाला फ्राई हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें रूटीन के मसाले ऐड कर दिए।
रूटीन के मसाले में वही थे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी पाउडर और मिक्स मसाला। इतने ही मसाले मैं अपने रेगुलर सब्जी में ऐड करती हूँ। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा बनाती हूँ ना तो मीट मसाला भी डाल देती हूँ। और मैंने खटाई डाला था, आमचूर पाउडर होते ना, क्या होता है कि ये सब्ज़ी थोड़ी सी कलकलाहट वाली होती है, वैसे तो थी नहीं लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने थोड़ा सा खटाई इसमें ऐड कर दिया था, आमचूर का पाउडर, जिससे कि टेस्ट और भी इन्हेंस होकर आ रहा था और बहुत टेस्टी लग रहा था। देखिए हमारे मसाले कितने सुंदर लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट भून गया है, तेल भी छोड़ने लगे, बहुत अच्छा कलर भी आया है। तो बस अब देर किस बात की, ये जो ओल को मैंने काट कर सूरन को पहले ही तल लिया था। देखिए तलने ही में मैंने इसको सिझा लिया था, ये कच्ची नहीं थी। अब बस ये मसाले को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी और हमारी सब्ज़ी तुरंत की तुरंत तैयार हो जाएगी। ऐसे अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस थोड़ी देर मैंने इसको भून लिया, उसके बाद मिक्सर के जार में पानी डालकर मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी तो मैं उसमें उतना पानी ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। ऐसे टाइप के मसाले वाली सब्ज़ी थोड़ी ग्रेवी में अच्छी लगती है, ताकि बाद में आप चावल पर खाइए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरफ से मैंने सब्ज़ी में पानी डालकर उसको ढककर धीमा आंच करके आ गई थी। आटा मेरे गुन नहीं हुए थे, सैलेड मैंने काट लिया था। तो बस अब बाबू और इनके जूते को पॉलिश करने का टाइम था। बाबू का खाना भी ऑलमोस्ट यहाँ पे फिनिश हो गया था। तो बस मैं फटाफट से इसके जूते और इनके जूते पॉलिश कर दूँगी। तो बस बाबू देखे खुद से पहन ले रहा है, पहनता खुद से ही है, चाहे जैसे भी हो पहनता खुद ही से है, पर देखना पड़ता है। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 तो बस बाबू हो गए हैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन हमारी प्रिंसेस नहा ली थी, क्रीम पाउडर लगा ली थी, बट इसके हेयर कॉम नहीं हुए थे। एक्चुअली इनके डैडी नहीं झाड़ पाते अच्छे से और मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसके बाल में थोड़े से समय लगते। कर लिया ना तो उलझ भी बहुत जल्दी से जाते हैं और बाबू मेरा पैर छू कर स्कूल जाता है। तो देखिए मैं किसी की तो इसके लिपस्टिक लग गए थे, वही मैं साफ़ कर रही थी। और मैं ये गेट ना लगा देती हूँ, जब मेन गेट खुलती है तो उस गेट को ज़रूर लगा देती हूँ। क्या होता है कि मच्छर वगैरह होते हैं ना तो अंदर ऐसे चले जाते हैं। और ये बाइक हटाए थे तो मैं यहाँ पर झाड़ू करके सफाई कर दूंगी। ऐसे तो सुबह मैंने झाड़ू पोछा किया है, लेकिन बाइक हटे तो थोड़ी मौत सी किरकिरी हो जाती है ना, तो उसको भी मैं लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। छोड़ती नहीं हूँ कि बच्चे फिर यहाँ पर खेलते हैं तो उनको खिस खिस लगता है तो वो खेलना नहीं चाहते। प्रिंसेस अब अकेली है, वही खेलती है। तो बस मैं इस काम को भी तुरंत का तुरंत करके हो जाती हूँ फ्री यहाँ पर। और तब तक हो गई है मेरी सब्ज़ी भी पूरे अच्छे से डन। अब मैं इस सब्ज़ी को गैस पे कर दूंगी बंद और इनके लिए फटाफट से रोटियां बना लूँगी। एक तरफ से चाय चढ़ा लूँगी। फिर मैंने वीडियोज़ उस टाइम के नहीं बनाए थे, अभी ये जा रहे हैं तब के वीडियो से इतनी जल्दी हो जाती है ना, मतलब इनके लंच पैक करते समय तो और भी बहुत। तो देखिए अभी मेरा सारा मॉर्निंग रूटीन हो गया है। मैंने उसके बाद से किचन की कितने अच्छे से सफाई कर दी है, ये देखिए सारा काम मेरा हो गया। झाड़ू पोछा सुबह में ही हो गया था, आज मैं 4:45 की उठ गई थी ना, तो जहाँ सारा काम जल्दी जल्दी से हो गया है। यहाँ पे मैंने प्रिंसेस बाबू के साथ तो उसको मैं 9:30 पौने 10 के करीब ये दूध रोटी भी खिला दूँगी और उसके बाद वो सो जाएगी। मैंने भी एक रोटी खा लिया है ब्रेकफास्ट में, चाय लिया था इनको जब दिया ना तो मैंने भी एक रोटी खा लिया था। उसके बाद हम लोगों ने चाय लिया था। तो अच्छा लगता है, जल्दी उठे तो जल्दी से फ्री भी हो जाता है इंसान। अब साफ सुथरे किचन में आइए, जो करना है कि जिसके बाद मैं पीऊँगी सुकून वाली चाय कप, जब बाबू को लेकर आऊँगी तब। और देखती हूँ हमारे प्रिंसेस क्या कर रही हैं, अकेले अकेले खेल रही हैं या सो रही हैं। प्रिंसेस और नॉटी गर्ल, 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 नॉटी गर्ल। बैठ जाओ, उठ गए है ना। मम्मा प्यारी करती हो? करती हो मम्मा से प्यारी? नहीं करती हो तो उठ के बैठो। किची पुची दो मम्मा के, और दो। हाँ भाई प्रिंसेस तो मम्मा प्यारी करती है, ये तो प्रूफ हो गया कि प्रिंसेस अपनी मम्मा को प्यारी करती है ना बेटा। पता है फैमिली, आज मम्मा मेरे छोटे को फूल बनाती।
तो यहाँ पे मैं अपनी प्रिंसेस के हेयर कॉम कर दूँगी। बेचारे के हेयर कॉम नहीं हो पाए थे ना, तो बढ़िया से मैं इसके तेल लगा के बहुत अच्छे से चम्पी दे दूँगी। इसको अच्छा भी बहुत लगता है, मतलब मैं इसको करती हूँ ना, इसीलिए मेरा भी करना चाहती है। ये कहती कि खूब अच्छे से कर दूँ मम्मा, तो वही मैं कर रही थी। मुझे भी अभी टाइम मिल गया था, अब सुकून था, अब कोई टेंशन नहीं थी कि इनको स्कूल जाना है तो उसको ऑफिस जाना है, कोई वो नहीं थी। इसी कारण से मैं अभी तसल्ली से इसके हेयर में ऑयल लगा के खूब अच्छे से इसके मसाज करके तब इसकी चोटी बना रही थी। छोड़ दो आजो जमाना क्या करेगा, चलिए जी, तो हम लोगों का तो हंसी मजाक ऐसे ही होता रहेगा। अब मैं इनको खिलाऊंगी, सोएंगी तो सुला दूंगी, नहीं सोएंगी तो खेलने दूंगी। सोचती हूँ कि थोड़ा सा इसको लेकर पढ़ाऊँ, पर हो नहीं पाता है। जब चालू करूँगी तो फिर अच्छे से चालू हो जाएगा। खड़ी हो जाओ बोले। तो मैं अपने आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ खत्म। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी तो क्या करते हैं, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बाय करें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर ऑल ऑफ यू। नहीं नींदी आ रही है, खाएंगे और सोएंगे। तो चलिए मैं मालिश करूंगी। अच्छा ठीक है, देख लो क्या